तो लगातार राहुल को बचाने की कोशिश की जा रही है। राहुल के रेस्क्यू में जो बड़ी बाधा आ रही है, टनल बनाने के रास्ते में जो चट्टान है वो बनी दीवार, मशीनों से भी चट्टान नहीं कट रही है। 4 दिन से फंसा हुआ है राहुल और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उसको बाहर निकालने की कवायद जारी है। लगातार मुस्तैदी से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन जो चुनौती सामने निकल कर आ रही है उससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो चट्टान है वो बड़ी चुनौती साबित हो रही है, जिससे टनल बनाने में जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है टीम वहां पर उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 2 मोर्चे पर काम चल रहा है, एक तो टनल बनाकर रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है राहुल को, वहीं दूसरी ओर रोबोटिक तरीके से भी उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रोबोट के तकनीक से जब राहुल को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी तो वो संभव नहीं हो सका, क्योंकि फिसलन और मिट्टी की वजह से जो नमी थी उसके कारण जो है रोबोट से तकनीक से राहुल को बाहर निकालना संभव नहीं हो सका। वहीं अब दूसरी ओर टनल बनाकर निकालने की कोशिश की जा रही है राहुल को। लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है, लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल को किस तरीके से निकालने की कवायद की जा रही है। मुस्तैदी के साथ सभी वहां पर मौजूद हैं, सभी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, लगातार कोशिश की जा रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि वहीं देखा जाए कि जो राहुल है उसको भी हाइपोथर्मिया जैसे का खतरा बताया जा रहा है। हमारे साथ युगल जुड़ चुके हैं। युगल, देखा जा रहा है कि लगातार कोशिश की जा रही है, मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं टनल बनाने में, लेकिन जो चुनौती आ रही है सामने वो यही है कि चट्टान जो है वो टूट नहीं रही है, उसे काटा नहीं जा पा रहा है मशीनों के द्वारा भी। देखिए, रॉक ब्रेकर जो मशीन है उससे चट्टानों को ध्वस्त किया जा सकता है कुछ ही मिनटों में, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कतें हैं जब रॉक ब्रेकर वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा तो वाइब्रेट होंगी और जो बोर है उसमें मलबा दब जाएगा। एक बड़ी चुनौती है, इसलिए उन्हें मैनुअली काटने का काम है वो जारी है। और अभी भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार ड्यूटी हुई है। ये बात अलग है कि जिला प्रशासन ने, रेस्क्यू टीम ने 3 प्लान बनाए थे, उनमें से 2 प्लान है वो फेल हो चुके हैं। अब एक ही प्लान है जिसे टनल बना करके राहुल तक पहुंचा जा सकता है, तो उसी प्लान पर पूरी ताकत झोंकते हुए काम किया जा रहा है और उसके अलावा कोई प्रशासन के पास कोई विकल्प भी नहीं है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम के पास भी कोई विकल्प नहीं है और अभी जो रॉक है उसे काटने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ अन्य मशीन है वो मंगाई गई है, लेकिन कोशिश यही है कि मैनुअली काटा जाए, छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाए, क्योंकि जहां जितना भी लगभग 3 फीट का टनल बनाया गया है तो उन 3 फीट के टनल में कोई भी उपकरण है वो नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन दिक्कतों के साथ एक प्रयास है वो लगातार जारी है। और अब चूंकि राहुल 60 घंटे करीब हो चुके हैं उसमें बोल में फंसा हुआ है राहुल, तो उनकी परिवार की चिंता है वो काफी बढ़ती जा रही है, उनके चेहरों में मायूसी देखी जा रही है। लेकिन लोग आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, अधिकारी हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि राहुल को सकुशल ले जाया जाएगा। तो इसलिए उनको उम्मीद है, उनको अभी भी आस जगी हुई है और इसी आस उम्मीद के साथ है वो प्रयास है जो जारी है। जी युगल, कितना समय लग सकता है अभी टनल और आगे बनाने में? क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इसको लेकर? जी देखिए, जिस तरह से बोर है और यहाँ चट्टान काफी बड़े बड़े पत्थर हैं, तो जब रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तो उससे पहले भी हमने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम से बात की, स्थानीय प्रशासन से समय को लेकर के बात की, तो उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू के लिए समय का जो बाध्यता नहीं होती है, हो सकता है कि चंद घंटों में हो जाए और हो सकता है कि समय भी लगे। लेकिन अभी जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, जितना बड़ा चट्टान है, तो नहीं लगता है कि आज लगभग 5 बजे तक जो है ये रेस्क्यू काम हो सकेगा। और जैसे ही शाम होगा तो वैसे भी कई तरह के रात के समय में दिक्कतें होती हैं, कुछ वर्क करने में परेशानियां होती है, तो वो भी एक बड़ी चुनौती होती है कि रात को काम करना। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि अभी समय लगेगा, लगभग 5 बजे के बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफल हो सकता है।
अगर सब चीजें स्मूथ रही। अभी भी जो रेस्क्यू कार्य में लगे हुए हैं टीम है, उनका कहना है कि चट्टान छोटी हो जाए, सब दुआ कर रहे हैं। एक तरफ राहुल की जो है सलामती का दुआ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रेस्क्यू वाले यही सलामती का जो दुआ कर रहे हैं कि चट्टान छोटी हो ताकि आसानी से उसे काटा जा सके। सब यही कयास लगा रहे हैं कि चट्टान के बाद मिट्टी मिल जाए ताकि आसानी से खोदा जा सके, टनल जो है उसे अंदर घुसाया जा सके, उसके बाद ही उसको पुल करने संभव हो पाएगा। सब उम्मीदों पर चल रहा है, सब यही जो उम्मीद और कयास पे ही काम पूरा हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो अभी भी नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि टनल से जो राहुल की जो दूरी है लगभग 7 से 8 फीट की बताई जा रही है, लेकिन जो तकनीकी जानकार है वो कह रहे हैं लगभग अभी जो है 20 फीट का टनल है और बनाना है। जी युगल, देखा जा रहा है कि मौके पर तमाम व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था है, विद्युत व्यवस्था है, लाइटनिंग है, एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं, मेडिकल स्टाफ वहां पर मौजूद है। क्या नो गो जोन की भी वहां व्यवस्था की गई है? कोई ऐसा प्लान भी देखा जा रहा है कि जैसे ही रेस्क्यू कंप्लीट होता है उसके बाद नो गो जोन बना दिया गया हो? जी देखिए, बिल्कुल जैसे राहुल बाहर आएगा और तो उसे सबसे पहले परिजनों को भी नहीं मिलने दिया जाएगा। उन्हें तत्काल जो है पहले जांजगीर जिला अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद सीधे उसके गहन चिकित्सा के लिए रायपुर ले जाया जाएगा, जहां उसका गहन चिकित्सा होगा। उसके बाद ही परिजन उनसे मुलाकात कर सकेंगे। इसके अलावा जो रेस्क्यू जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उन एरियो में उन क्षेत्रों में किसी भी ग्रामीणों को आने जाने की अनुमति नहीं है। मीडिया को भी दूर रखा गया है, दूरी तलाखे, क्योंकि इतनी जो खाई बनाई गई है चट्टान को खोदने के लिए, सुरंग तक जाने के लिए, तो ये कहा जा सकता है कि कोई दुर्घटना ना हो। और जिस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर दिख रहा है, सुबह होते ही लोग यहाँ पर जमे रहते हैं, तपती 40-42 डिग्री के तापमान में भी खेतों पर लोग खड़े होकर के उत्सुकता के साथ राहुल का आने का इंतजार कर रहे हैं। और ये बात है कि यहाँ पर एक तरह से बिल्कुल नो गो जोन है वो रखा गया है। पुलिस के 200 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, अलग अलग जिलों के अधिकारी जो है उन्हें जवाबदारी सौंपी गई है। कई जिलों के प्रशासनिक अधिकारी को भी बुलाया गया है और साथ ही साथ कई जिलों की जो एक्सपर्ट हैं रेस्क्यू में काम करने वाले, उन टीमों को भी बुलाया गया है। यहाँ व्यवस्था की अगर बात करें तो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है। स्थानीय ग्रामीण हैं वो जो रेस्क्यू टीम है उन्हें बेहतर कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ तक के चूंकि छोटा गांव है, एक आबादी लगभग 2 से 3 हजार की आबादी है, ऐसे में यहाँ के हर लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हों, चाहे मीडिया कर्मी हों, तमाम लोग हैं, उन्हें सोचिए कि ला करके पानी पिला रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि वाटर लेवल ना बढ़े, वाटर लेवल बढ़ने से राहुल को डूबने का खतरा है, तो इसीलिए जितने भी गांव में बोर हैं सभी बोर को कंटिन्यूअस चलाने के आदेश जो जारी किए गए हैं, उसके तहत कंटिन्यू हर कोई जो बोर है वो चला रहा है ताकि राहुल की जान बच सके। जी आयुषी। युगल, देखा जा रहा है कि वहां पर तमाम टीम मौजूद है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 मोर्चे पर अब इस वक्त काम चल रहा है। एक तो टनल बनाकर कोशिश की जा रही है, वहीं बात जो सामने आई थी कि रोबोटिक तकनीक से राहुल को बाहर निकाला जाए। आखिर उस दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि जिसके कारण ये संभव नहीं हो सका कि रोबोटिक तकनीक से राहुल को बाहर निकाला जा सके? जी देखिए, रोबोट को अंदर भेजा गया था, रोबोट ने लोकेशन पूरी तरह से भेजा और ये 360 डिग्री में उन्होंने जो रोबोट है उसने सजेस्ट किया है कि 360 डिग्री में जा करके राहुल को पुल किया जा सकता है। तो उसके तहत जो उपकरण उसमें लगे हैं, आर्म है और तमाम तरह के उसमें जो आर्म लगे हुए हैं, वो बच्चे का कपड़ा भी पकड़ सकता था। अगर मान लो बच्चा उल्टा भी है तो उसके पैर को भी रोबोट पकड़ सकता है, लेकिन जो बच्चा है वो वहां पर कॉपरेट नहीं कर रहा है। दरअसल जो बोर की जो गहराई है वो 60 फीट है, उसके बाद जहां पर राहुल फंसा हुआ है वो बोर थोड़ा टेढ़ा है, तो इसलिए जो राहुल के जो शरीर के कुछ हिस्से हैं वो जो टेढ़ा बोर है उस पे फंसा हुआ है, तो इसलिए जो राहुल है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जब यहाँ से रस्सियां फेंकी जाती है तो राहुल उस रस्सियों को
खेलने लगता है, लेकिन उसको पकड़ने का प्रयास नहीं करता। ऐसा लगता है कि राहुल को मालूम ही नहीं है कि किस चीज को पकड़ने से वो ऊपर आ सकता है, और जब खाने का जो खाद्य पदार्थ उन्हें दिया जाता है तो वो उसे खाता भी है और जो तरल पदार्थ भेजते हैं उसको पीता भी है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि राहुल को जब तक आप स्ट्रॉ नहीं देंगे तो जैसे जो जूस है वो सब वो पीता नहीं है। तो उनको कई चीजों की राहुल को सेंस है, जानकारी है, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं है कि किस चीजों को वो पकड़ के ऊपर आ सकता है, किससे उसकी जान बच सकती है। वो बच्चा है, 11 साल का बच्चा है, दुर्भाग्य से वो दिव्यांगता से ग्रसित है, तो ऐसे में वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको करना क्या है। अगर सामान्य बच्चा होता तो संभवतः वो रस्सी को पकड़ लेता, या फिर ऊपर से जब आवाजें उनके माँ बाप देते हैं, पुकार लगाते हैं, तो उसका रिस्पांस करता। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि राहुल ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। आयुषी, वही युगल देखा जा रहा है कि तमाम जो टीम पहुंची हुई है, उस साथ ही साथ उसमें SCCL की इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी पहुंची हुई है। जी देखिए, यहाँ पर रेस्क्यू को व्यापक रेस्क्यू कहें तो गलत नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में पहली बड़ी इस तरह के बोरवेल की घटनाएं घटित हुई है। इससे पहले अब बारको कोरबा में भी बड़ा चीनी हादसा हुआ था, जहां NDRF की टीम मौजूद थी। 10 दिन तक रेस्क्यू चला था, और उसके बाद यहाँ एक बड़ा दूसरा बड़ा जो रेस्क्यू है उसे कहा जा सकता है। कटक की NDRF की टीम आई हुई है, छत्तीसगढ़ की SDRF की टीम है, 2 जिलों की टीम यहाँ पर बुलाई गई है। उसके अलावा SCCL की जो रेस्क्यू टीम होती है, स्पेशल जो इस तरह से टनल बनाने का काम करती है, वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ जो स्थानीय जो बड़े उद्योग हैं, उनके जो रेस्क्यू की टीम है, जो औद्योगिक हादसों को नियंत्रण करने में या आपदा के समय काम करते हैं, वो टीम यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग जिलों के एक्सपर्ट को बुलाया गया है। यहाँ तक कि जो रोबोटिक मशीन उनसे लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा था, उन्हें गुजरात से बुलाया गया है। लेकिन ये है कि रोबोटिक मशीन है वो भी अभी असफल साबित हो रहा है, क्योंकि राहुल उस जो मशीन है उसके मैकेनिज्म को छूने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। यही वजह है कि वो जो मैकेनिज्म है या फिर जो पंजे हैं उसमें राहुल फंस नहीं रहा है। लेकिन 360 डिग्री पे एक प्रयास किया गया था, एक समय मिला था, लेकिन वो समय जो है रोबोट के जो तकनीकी जो जानकार है, जो संचालक है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने न्यूज़ 18 से भी कहा था कि एक मौका मिला था, लेकिन हम उसको अचीव नहीं कर पाए। अगर संभवतः वो मौका मिल जाता तो उसको पुल किया जा सकता था। जी आयुषी। जी युगल, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और लगातार देखा जा रहा है कि बोरवेल में फंसे राहुल को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लगातार उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और कोंडागांव से बड़ी खबर, ठेकेदार का CMHO दफ्तर से अपहरण हो गया है। टेंडर भरने आए ठेकेदार का अपहरण हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, फिर फरार 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बता दें आपको कि टेंडर भरने आए ठेकेदार का अपहरण हुआ है। कोंडागांव से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। तो बता दें आपको कि ठेकेदार का CMHO दफ्तर से अपहरण हो गया है। दरअसल टेंडर भरने आए ठेकेदार का अपहरण हो गया है, और इस पूरे प्रकरण में जो कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से वो ये है कि अभी तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। और कोरबा से बड़ी खबर, नाबालिग से बस में छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है। बस के हेल्पर ने छेड़छाड़ की है। पीड़िता ने मोबाइल पर परिजनों को जानकारी दी। दर्री पहुंचते ही परिजनों ने हेल्पर को पकड़ा, आरोपी को पुलिस के हवाले किया। दर्री पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बार देखा जा रहा है कि बस में छेड़छाड़ की खबर सामने आ रही है। नाबालिग के साथ बस में छेड़छाड़ हुई है। बस के हेल्पर ने ही छेड़छाड़ की है। हालांकि पीड़िता ने मोबाइल पर परिजनों को इसकी जानकारी दे दी, और दर्री पहुंचते ही परिजन वहां पर पहुंच गए और जो हेल्पर था उसको पकड़ लिया गया। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। और चलिए अब